आज हम आपको समंदर के बीच उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां एक कमांडो ऑपरेशन होने वाला है और इस ऑपरेशन में कमांडोज के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम भी मौजूद है। खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि गोलियों की बौछार कभी भी हो सकती है और इस मिशन को ऑपरेशन सी टाइगर नाम दिया गया है क्योंकि भारत की फोर्स समंदर के बीचों बीच अपने दुश्मन पर ऐसे हमला करने वाली है जैसे बाघ जंगल में शिकार करने पहुंचा हो। I am tracking the position of Dao. Nearest Coast Guard vessel ICJ Saksham. भारत की जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर गहरे समंदर में सोमालियाई डाकुओं के खिलाफ लाइव ऑपरेशन चल रहा है। इस बोट पर हैं समुद्री डाकू हथियारों से लैस और इन समुद्री डकैतों के चारों तरफ कमांडोज की बोट चक्कर लगा रही है। आगे क्या होता है, आगे कौन घिरता है, कितने राउंड फायर होते हैं, गोलियों की इस तड़तड़ाहट के बीच इस पूरे ऑपरेशन में क्या हुआ। टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया आपको उस जगह पे ले चलेगा जहां पर सबसे ज्यादा सोमाली पायरेट का खतरा मौजूद रहता है। हिंदुस्तान की जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन के वेस्टर्न पार्ट पर हम जाने वाले हैं जहां पर सोमाली पायरेट सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि ये जो रूट है वो वहां पर सबसे ज्यादा विदेशी वेसल इंडियन वेसल जाते हैं। ये वो इलाका है जो करीब 40 देशों की लाइफलाइन कहा जाता है। ये वो समंदर है जहां भारत सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है। यहां पर एक कमांडो ऑपरेशन हुआ है और इसके गवाह बने हैं न्यूज 18 के रिपोर्टर विवेक गुप्ता और वीडियो जर्नलिस्ट कल्पेश। लेकिन इस ऑपरेशन में हुआ क्या? उससे पहले हिंद महासागर के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। दुनिया का 60% कंटेनर ट्रैफिक यहां से गुजरता है। 80% तेल और गैस की सप्लाई इस रूट से होती है और यही बात इस इलाके को दुनिया का सबसे अहम समुद्री रूट बना देती है। हिंद महासागर अपने अंदर दुनिया का 20% समंदर समेटे हुए है, यानी पूरी दुनिया में समंदर के 5वें हिस्से को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारत की है, इंडियन कोस्ट गार्ड की है। और इस वक्त मुंबई के MRCC यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास डिस्ट्रेस कॉल आती है, यानी समंदर के बीच कोई बड़े संकट में है, वो मदद चाहता है। सर, MSV अल नूरानी से एक डिस्ट्रेस पायरेसी अलर्ट आया है सर। वेसल ओमान से निकला है इंडिया के लिए। दिखाइए। MSV अल नूर उस्मानी MMSI 41995। सोमाली पायरेट्स ने एक जहाज को या फिर एक मछुआरे जहाज को हाईजैक कर लिया है, तो उसका ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड की कॉम्बैट टीम कितनी फुर्ती से वहां पर जाती है उससे बीच समंदर में और उस जहाज को सोमाली पायरेट से छुड़ाती भी है और सोमाली पायरेट को किस तरीके से पकड़ती है, वो आप टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर देखने वाले हैं। 7 डिग्री 55 नॉट 072 डिग्री 14 ईस्ट। खबर पक्की है, हिंद महासागर में एक ढाव यानी एक बड़ी शिपिंग बोट पर सोमालियाई लुटेरों का कब्जा हो गया है। MRCC में लोकेशन ट्रेस की जाती है और फिर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। डिस्ट्रेस अलर्ट रिसीव्ड फ्रॉम MRCC मुंबई। दाव हाईजैक्ड इन पोजीशन 07 डिग्री 55 नॉर्थ 072 डिग्री 14 ईस्ट। And CGA has Daman
लोकेशन मिल गई। अब समंदर में इस ढाऊ के करीब कौन है, ये पता लगाया जाता है। Keep tracking the position of dhow and check which is the nearest Coast Guard patrol vessel. Aye, aye, sir. I am tracking the position of dhow. Nearest Coast Guard vessel, ICJ Saksham. मुंबई के ऑपरेशन रूम से कोस्ट गार्ड के डीआईजी मुकुंद गुजर ऑर्डर देते हैं कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। अब यहीं से सोमालियाई समुद्री लुटेरों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो किस तरीके से पूरा ऑपरेशन होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 इंडिया की टीम इंडियन कोस्ट गार्ड के सबसे शक्तिशाली शिप सक्षम में जा रही है। 105 मीटर लंबे और इस 13 मीटर चौड़े इस ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम है सक्षम। कोस्ट गार्ड में इसे CG-22 के नाम से भी जाना जाता है। 2450 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कोस्ट गार्ड के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। 2022 में कमीशन हुए इस पेट्रोल शिप की जिम्मेदारी है पश्चिमी समुद्री सीमा को सुरक्षित रखना। अब आगे चलकर जब ये पेट्रोल शिप ऑपरेशन में शामिल होगा तो उसकी तस्वीरें बहुत खतरनाक होने जा रही हैं। आमने सामने की टक्कर होगी, गोलियों की बौछार होगी, जान हथेली पर लेकर कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार होंगे। आगे इस फाइट में क्या होने जा रहा है बहुत गौर से देखते रहिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन सी टाइगर साबित कर देगा कि हिंद महासागर में भारत से बड़ा कोई पहरेदार नहीं। ऑपरेशन सी टाइगर की शुरुआत ऐसे हुई। पहली शिकायत मुंबई में MRCC यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर तक पहुंची। इसके बाद MRCC ने मुंबई में ही ऑपरेशन सेंटर को पूरी जानकारी दी। फिर ऑपरेशन सेंटर ने एक्शन लेने के लिए सक्षम पेट्रोल शिप को ऑर्डर जारी किया। कोस्ट गार्ड की शिप सक्षम को एक हाईजैक शिप की सूचना मिली है और मेंस कंट्रोल को मैसेज भी है। सर क्या सूचना मिली है? सर एक बोट हाईजैक हुआ है, उसके लिए मैं कैप्टन को बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोसेस सबसे पहले हाईजैक का कॉल यही आता है? हाँ सर, हमारे पास मैसेज मिल जाता है। तो जो मुंबई में जो ऑफ सुनता है वहां से मैसेज आया है। अब ये सीधे जो मेंस कंट्रोल की जो सर है वो अब सीधे कैप्टन को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एक डॉ जो है वो हाईजैक हो चुका है। सीधे कैप्टन को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन सेंटर से सक्षम को ऑर्डर जारी होते हैं और जहाज के कैप्टन शत्रुजीत सिंह सबको अलर्ट कर देते हैं। जहाज का रुख उस तरफ मोड़ दिया जाता है। यह मिशन जिस जगह चलाया जाना है वो हिंद महासागर का अहम पॉइंट है। ये इलाका अमेरिका और यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ चीन और जापान से जोड़ता है। हर साल दुनिया का 7 लाख करोड़ का कारोबार इसी रास्ते से होता है। इसीलिए दुनिया के मैप पर सबसे अहम शिपिंग रूट हिंद महासागर का है और यहीं पर समुद्री लुटेरों का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी भी। ऑपरेशन ब्रीफिंग के लिए बाकी अफसरों को बुलाया जाता है। सक्षम पेट्रोल शिप में 18 अफसर हैं और कुल 108 सेलर्स का स्टाफ है। सोमालियाई समुद्री लुटेरों से फिशिंग बोट की आजादी। कैप्टन ने साफ आदेश दिए कि कॉम्बैट टीम को जल्द से जल्द तैयार की जाए और जो पायरेट्स ने जिस जहाज को हाईजैक किया हुआ है उस पर कॉम्बैट ऑपरेशन किया जाए। न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको उस जगह पर ले जाएगी जहां पर सारे असले, वेपन, गोलियां, बारूद और बंदूकें, सोफिस्टिकेटेड बंदूकें रखी जाती हैं। वहीं से सारे कमांडो किस तरीके से पूरे वेपन की तैयारी करते हैं, वेपन को पिक करते हैं, वो हम आपको पूरा एक्शन दिखाएंगे। देखिए,
वेपन वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो काफी सिक्योर होता है, इसलिए इसे जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में रखा जाता है और पूरी सुरक्षा के साथ इसे लॉक किया जाता है ताकि यहाँ पे कोई आ न सके। इसके बाद सक्षम शिप पर मौजूद कमांडोज की टीम को लैस करना शुरू कर दिया जाता है। कोस्ट गार्ड के पास है भारत में ही तैयार की गई ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन। इसे पहले मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन भी कहा जाता था। 3 किलो भारी इस मशीन गन की रेंज 300 मीटर है। ये 1 मिनट में 800 राउंड की स्पीड से फायर करती है। 30 गोलियों के मैगजीन वाली इस राइफल को 2010 में बनाने का काम शुरू हुआ था। 2021 के बाद कई सेंट्रल फोर्सेस इस राइफल से लैस की गई हैं। सोमाली पायरेट्स के ऑपरेशन के लिए सारे कमांडोज यहां पहुंच चुके हैं और देखिए कितनी तेज रफ्तार में जो वेपन्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो एक एक कर सारे कमांडो लेते हैं, मैगजीन अपलोड करते हैं और एक एक करके सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जहाज के ऊपर उन्हें जाना पड़ता है। और यही वजह है कि जो कमांडोज हैं वो अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ जाते हैं और सोमाली पायरेट्स पर ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। एक तरफ कमांडोज राइफल और बाकी हथियार से लैस हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस जहाज की HMG यानी हैवी मशीन गन से दुश्मन की जान सुखाने के लिए 12.7 मिलीमीटर वाली गोली तैयार की जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड का इरादा पक्का है। सक्षम पेट्रोल शिप पर 2 HMG लगी होती हैं और उनमें 12.7 मिलीमीटर वाली गोली की बेल्ट लगाकर फायर किया जाता है। इसलिए अगर दुश्मन ने सरेंडर नहीं किया तो ये 12.7 मिलीमीटर का पीतल उनके जिस्म में भरने को तैयार है कोस्ट गार्ड। समुद्री लुटेरों की जो लोकेशन ट्रेस हुई है, वहां तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि वहां के हालात की टोह ले ली जाए और इसके लिए कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर विमान को लगाया जाता है। कोस्ट गार्ड निगरानी के लिए डॉर्नियर विमान का इस्तेमाल करता है। भारत के पास ऐसे 36 एयरक्राफ्ट हैं। आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ये पेट्रोलिंग, सर्विलांस और मेडिकल इमरजेंसी में भी काम आता है। अब इसमें 12.7 mm के गन पॉड भी लगा दिए गए हैं ताकि समुद्री लुटेरों को काबू में कर सके। ये विमान भारतीय नौसेना भी ऑपरेट करती है। खास बात यह है कि भारत में इसका उत्पादन 1983 से हो रहा है। जर्मनी में बने इस जहाज का प्रोडक्शन लाइसेंस HAL के पास है और अब इन्हें नए सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ और आधुनिक बना दिया जाता है। समुद्र में निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होते हैं और ये है कोस्ट गार्ड का ध्रुव हेलीकॉप्टर जो भारत में ही बनाया गया है। सक्षम पेट्रोल शिप पर भी हवाई निगरानी के लिए एक मशीन मौजूद है जिसे ध्रुव हेलीकॉप्टर कहा जाता है और कैप्टन शत्रुजीत सिंह के ऑर्डर के बाद यहां इस हैंगर में इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड के जांबाज जवानों के साथ मौजूद न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको दिखाने जा रही है ऑपरेशन सी टाइगर का कमांडो ऑपरेशन। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये पूरा ऑपरेशन आप सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पे देखेंगे।